नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत और लेकर के आ गया आपके लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, वार्षिक राशिफल। आपको बताएंगे कि पूरे के पूरे 12 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि इस भाचक्र की सबसे पहले नंबर की मेष राशि होती है। तो मेष राशि से ही शुरुआत कराएंगे और पूरा लेखा जोखा बताने की कोशिश करेंगे, और इसके मैं कई सारे और अलग अलग पॉइंट्स भी लेकर के आऊँगा। यानी कि मैं आपको स्पेसिफिक फाइनेंस की भी बात करूँगा, मैं आपके पर्सनल लाइफ की भी करूँगा, मैं आपकी हेल्थ की, आपके कैरियर की, हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो से। और तो और, यदि आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं, देरी ना करें। ऑर्डर अभी लिए जा रहे हैं, हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनाया जाएगा, तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विषय आता है कि मेष राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। तो एक बार सबसे पहले आपको नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत उन्नतिवर्धक रहे, बहुत ऊर्जावान रूप में व्यतीत हो, आपकी हर संभव इच्छाओं की पूर्ति हो, आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति, सारी चीज़ें बढ़ें, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से आपके लिए करता हूँ। और साथ में जो कमियां इस वर्ष 2024 में रह गई हैं, वो कमियां 2025 में पूरी हो। और इतना ही नहीं, अपने टारगेट ज़रूर सेट करिएगा, क्योंकि जब हमारे पास टारगेट हो कि हमारे को ये करना है, इस तरीके से करना है, इतने समय में करना है, तो निश्चित तौर पर हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो शुरुआत होगी वर्ष की, वो आपके लिए कैसी होगी। आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो मंगल ग्रह के पास है। मंगल महाराज नीच अवस्था में वर्ष की शुरुआत में देखे जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, नीच अवस्था के अंदर आपकी राशि के स्वामी देखे जाएंगे। यानी कि उनका कर्क राशि में नीच का प्रभाव रहेगा, 4 नंबर की राशि के अंदर नीच का प्रभाव रहेगा। आपकी चेस्ट या आपके सुख साधन, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, आपकी जमीन जायदाद, इस घर के अंदर नीच का प्रभाव रहेगा मंगल का। इसका मतलब पहले 21 दिन आपके लिए आपकी राशि के अनुसार बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब मंगल नीच के आपके लिए 21 जनवरी तक हैं, और उसके बाद एक बार पुनः नीच के होंगे दिनांक 2 अप्रैल 2025 को, और फिर 6 जून 2025 तक आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच अवस्था में कर्क राशि में आपके सुख साधन के घर में रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस टाइम पीरियड में कुछ भी विशेष कार्य प्रॉपर्टी रिलेटेड करने से बचना चाहिए, और अपने मान सम्मान को लेकर के आपको विशेष ध्यान और सावधानियां बरतनी होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मानवेंद्र जी ने तो डरा दिया। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ट्रांजिट से अवगत करा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। अब यहां पर इसी टाइम पीरियड में आप नीच मंगल की रेमेडीज कर सकते हैं। लाल चीजों का जितना अधिक मात्रा में दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, वो जरूर करिएगा। आपके लिए काफी उन्नतिवर्धक साबित हो सकता है। जैसे हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, लाल चीज़ों का दान करें, जैसे मसूर की दाल का दान करें, बूंदी के बेसन के लड्डू का दान करें, जलेबियों का दान करें, आप गेहूं का दान करें। कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, कोई आसपास में कोई धर्मशाला बन रही हो, वहाँ पर आप ईंटों का दान करें जा करके, आपके लिए बड़ा उचित रहेगा, बहुत लाभप्रद रहेगा। ये दान आपको कब तक करना है, मैंने भी आपको बहुत क्लियरली बताया। पहले फर्स्ट 21 डेज जनवरी 2025 के, और उसके बाद 2 अप्रैल से लेकर के और 6 जून 2025 तक ये दान करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। दोस्तों, और क्या क्या सिचुएशन बनेगी, जैसे आपका जो आपकी राशि है मेष, इस राशि पर 29 मार्च 2025 तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
29 मार्च 2025 तक नीच शनि का प्रभाव भी रहेगा। अब नीच शनि का कैसे रहेगा, क्योंकि शनि ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे 29 मार्च तक, तो इनकी नीच दृष्टि तीसरी वो आपकी मेष राशि पर आ रही है, जिसके कारण आपको 29 मार्च तक सर से संबंधित विकार, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा 29 मार्च तक आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, अचानक कोई स्वास्थ्य में हानि, इन चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आपके खर्च की, आपके फाइनेंस की। जैसा कि दिनांक 17 मई 2025 तक, ध्यान से सुनिएगा, 17 मई 2025 तक जो राहु ग्रह हैं वो आपके खर्च के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी आपकी मेष राशि से द्वादश यानी कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये आपको अचानक कोई धन हानि का, धन के नुकसान का योग बना सकते हैं। उसके बाद आपके इन नकारात्मक खर्चों को लेकर के जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। बात करना चाहते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि आपको फर्स्ट 21 डेज तक मंगल का और साथ में शनि का, इन दो ग्रहों का षडाष्टक दोष रहेगा, और इस षडाष्टक दोष के कारण आपको एक प्रकार से मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा। आपको कार्यों को करने के लिए मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुछ और विषयों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह दिनांक 6 जून की आधी रात यानी कि 7 जून 2025 की मॉर्निंग में सिंह राशि में गोचर करेंगे, अपने मित्र के घर चले जाएंगे और 28 जुलाई तक फिर ये सिंह राशि में रहेंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको कोई अकस्मात धन लाभ होना, संतान से रिलेटेड कोई विशेष सफलता मिलना, उसी टाइम पीरियड में अगर आपका कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है या आपका जॉब वगैरह के इंटरव्यूज़ हैं या आपका कोई टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होगा 2025 में, इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताया, तो आपको बहुत अधिक अच्छी सफलताएं मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये समय एक अच्छा है, आप यहाँ पर इस टाइम का एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा दिनांक 28 जुलाई की रात को 8 बजे से लेकर के दिनांक 13 सितंबर तक आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह शत्रु राशि कन्या में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि छठे भाव के अंदर, रोग स्थान के अंदर, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में। ऐसी सिचुएशन में आपको बचाव करके चलना होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में एक राहु का और साथ में मंगल का षडाष्टक दोष बनेगा, ये दोष अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि आपको फिर 6 जून से लेकर और 28 जुलाई तक, 28 जुलाई से लेकर के और 13 सितंबर तक बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कन्या राशि के अंदर रोग चोट शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमे के घर में ट्रांजिट होगा मंगल का, वो भी शत्रु राशि में। मान सम्मान को भी हानि पहुंचेगी और साथ में आयु को खतरा उत्पन्न होगा। अगर कोई आपको ब्लड प्रेशर से, माइग्रेन, मस्तिष्क संबंधित विकार, बैक एक, सर्वाइकल, ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपके लिए अगर बात करी जाए मंगल ग्रह के और कुछ महत्वपूर्ण फल की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 13 सितंबर को तुला राशि के अंदर मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा और वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे पत्नी के घर में, और 27 अक्टूबर तक रहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में एक मंगलिक दोष बनेगा। इस मंगलिक दोष के कारण आप में क्रोध आएगा, जीवन साथी के साथ तकरारबाजियां बढ़ेंगी, परंतु मंगल की दृष्टि आपके कैरियर के घर पर होगी, मंगल की दृष्टि आपके मान सम्मान के घर पर होगी, मंगल की दृष्टि आपके पैसे के घर पर होगी। तो धन वृद्धि के, मान सम्मान के
और साथ में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर रात को 9:30 बजे से लेकर के और 27 अक्टूबर तक चलेगा। मित्रों, इसके बाद मंगल ग्रह एक बार पुनः मंगलिक दोष बनाएंगे और वो मंगलिक दोष 27 अक्टूबर की दोपहर में लगभग 3:45 बजे से बन जाएगा और फिर 7 दिसंबर तक ये दोष चलेगा और वो भी आपके अष्टम भाव में आयु के घर में, पर मंगल स्वग्रही होंगे, यानी कि अपने घर में होंगे। आपके लिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेंगे, परंतु आपको किसी अपने खास घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और सबसे बेहतरीन समय जब वर्ष 2025 जा रहा होगा तो वो आपके लिए रहेगा। अब ऐसा क्यों, उसका भी रीजन बता देता हूं। दिनांक 7 दिसंबर 2025 यानी कि आखिरी महीने में आपकी राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, अपनी मेष राशि से नवम हो जाएंगे, भाग्य की उन्नति करेंगे, भाग्य को प्रबल बनाएंगे, मान सम्मान को तो बढ़ाएंगे, साथ में आपके विदेश यात्राओं के बड़े सुंदर योग यहां पर बनने शुरू हो जाएंगे। आपको टेक्निकल चीज़ों में लाभ मिलेगा। अगर आप सेना पुलिस बेल्ट की नौकरी करते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आपका यश कीर्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, यानी कि आपके पैसे की। पैसे की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने कहा कि भैया मैं पैसा दूंगा, शुक्र ने कहा मेरे से पैसा ले लो। और शुक्र महाराज इस वर्ष 2025 की शुरुआत में आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। बात करते हैं आपके फाइनेंस की कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं। शुक्र ने कहा कि भैया मैं पैसा दूंगा, और शुक्र ग्रह वर्ष 2025 की शुरुआत में आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि शुरुआत धन के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी होगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूं। यानी कि फाइनेंस आपका शुरुआत में अच्छा रहेगा। उसका एक और रीजन है, और वो क्या रीजन है वो भी ध्यान से समझिए। दिनांक 14 मई 2025 तक आपके पैसे के घर में देवगुरु बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला मैं बैठ गया, पैसे में बैठ गया, मैं पैसे को संभाल लूंगा, मैं धन की स्थिति को मजबूत कर दूंगा। यानी कि फाइनेंशियली आपको 14 मई तक जुपिटर से पैसा मिलता रहेगा, और वर्ष की शुरुआत का पहला महीना 28 जनवरी तक आपका जो शुक्र है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है लाभ स्थान में। इसके बाद एक बहुत बेहतरीन सुंदर स्वर्णिम धन लाभ के दृष्टिकोण से एक बहुत बेहतरीन योग बनने जा रहा है, और उस योग की शुरुआत आपकी होगी 29 जून से लेकर के और 26 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, इस डेट को आप अभी से लिख लेना और इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। कारण बता देता हूं, ये जो टाइम पीरियड रहेगा 29 जून से 26 जुलाई तक का, इसमें आपका फाइनेंस का लॉर्ड शुक्र खुद फाइनेंस के घर में रहेगा, यानी कि पैसे के घर में रहेगा। बोलेगा मेरे से पैसा ले लो, बोलेगा मेरे से दाम्पत्य जीवन ले लो, मेरे से परिवार ले लो, मेरे से एजुकेशन ले लो। यानी कि इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब फाइनेंस इसमें आपका पूरे वर्ष में थोड़ा बहुत डामाडोल तो होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जब तक गुरु महाराज बैठे हैं 14 मई तक, तो आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है बुध ग्रह के पास। बुध तो पूरे खैर वर्ष अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे, बट इसमें ओवरऑल जो समझने की बात है वो ये कि केतु महाराज निकल जाएंगे आपकी हेल्थ के घर से। तो मेष राशि वालों का जो पिछले लगभग 1.5 महीने से 1.5 साल से जो बड़ा फ्लैक्चुएशन चल रहा था ना स्वास्थ्य में, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कोई दिक्कत हो जाती थी, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। और वो कब से मिलेगा? 18 मई से। 18 मई के बाद आपको एक मेजर रिलीफ स्वास्थ्य में तो मिल जाएगा, बट एक मेजर प्रॉब्लम हेल्थ में स्टार्ट भी होगी, और वो उन लोगों को होगी जिनको विशेष रूप से पेट से, डाइजेशन से रिलेटेड विकार रहता है,
जिनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता है, पेट रिलेटेड, उनको दिक्कत बढ़ सकती है, तो यहाँ पर उनको परहेज करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए, मैरिज लाइफ की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह के पास डिपार्टमेंट है मैरिज का, और शुक्र आपको कब कब दिक्कत दे सकते हैं ये आपको बता देता हूं। वैसे अब मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, बट यही जान लो कि इस टाइम पीरियड में खराब रहेगी, तो ज्यादा आपको सपोर्ट मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है कि ये टाइम प्यार से निकालना। जैसे शुक्र ग्रह जब ट्रांजिट करेंगे आपके कर्क राशि के अंदर, यानी कि दिनांक 20 अगस्त से लेकर के और 14 सितंबर के बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको मैरिज लाइफ का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, आपको 14 सितंबर से लेकर के और लगभग 2 नवंबर तक, ये लंबा समय है, इस टाइम पीरियड में भी आपको मैरिज लाइफ का ध्यान रखना होगा। ध्यान मतलब यह है कि आपको कष्ट हो सकता है, तनाव बढ़ सकते हैं, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। अब उसका मैं रीजन समझाता हूँ। 20 अगस्त को कर्क राशि में, शत्रु राशि में शुक्र आ जाएंगे जो मैरिज के लॉर्ड हैं, और उसके बाद सिंह में जाएंगे तो वो भी शत्रु राशि होगी। फिर कन्या में जाएंगे, कन्या में नीच के हो जाएंगे, और फिर ये नीच के 2 नवंबर तक, मतलब ये कर्क, सिंह और कन्या तक इनका ट्रांजिट रहेगा, यानी कि 2 नवंबर से आपको रिलीफ मिलेगा, और 2 तारीख को आपके लिए एक बहुत सुंदर दाम्पत्य जीवन के घर में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और ये राजयोग बड़ा उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। आप 2 से लेकर 26 नवंबर के बीच में आपकी दैनिक इनकम, लग्जरी रिलेटेड चीज़ों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होना, और साथ में आपको फिल्म लाइन से लाभ प्राप्त होना, आर्ट रिलेटेड वर्क में होना, जीवन साथी व्यापारिक पार्टनर से होना, ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है, और बहुत सुंदर और अच्छी ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। तो ये एक राजयोग वाला समय होगा, तो इसका आपको एडवांटेज ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा कैरियर, कैरियर हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जिम्मेदारी शनि के पास है, शनि ने कहा भाई मैं कैरियर संभालूंगा, और वो कैरियर के लॉर्ड होकर के 29 मार्च तक तो प्रॉफिट के घर में है, तो वो प्रॉफिट वगैरह आपको देते रहेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे खर्च के घर में, यानी कि कैरियर का लॉर्ड खर्च में चला जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, इस वर्ष 2025 में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको अप्रैल मंथ से कैरियर में स्ट्रगल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप जितनी पहले कम मेहनत में ज़्यादा अगर फल प्राप्त कर लेते थे, तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। कारण है, एक तो आपकी मेष राशि पर नेक्स्ट ईयर 29 मार्च से शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया। और दूसरा, जैसे ही 7.5 लगेगी और शनि चला जाएगा खर्च के घर में कैरियर को लेके, तो कैरियर में स्ट्रगल बढ़ा देगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब जो बच्चे हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हायर स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लॉर्डशिप आ जाती है सूर्य ग्रह के पास। सूर्य आपके लिए सपोर्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य ने बोला है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और सूर्य का जो सपोर्ट है वो स्पेशली आपके साथ में रहने वाला है, एक तो 14 जनवरी 2025 तक, और उसके बाद जो सबसे अच्छा समय आपका रहेगा जिसमें आप कंपटीशन को काफ़ी अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, वो है 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए कैरियर में, कंपटीशन में बहुत अच्छा रहेगा। उच्च के सूर्य आपकी राशि में रहेंगे, काफ़ी उन्नतिवर्धक परिस्थितियां यहाँ पर पैदा करेंगे। इसके बाद दिनांक 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर, ये टाइम पीरियड भी आपकी एजुकेशन, उन्नति, प्रोग्रेस के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है, बहुत लाभदायक दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, और वो ध्यान रखना है आपको 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर 2025 में। इस टाइम पीरियड में आपकी एजुकेशन में बाधा पहुंचेगी, आप का जो माइंड है वो उस तरीके से फोकस नहीं हो पाएगा एजुकेशन में, ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो टाइम है 1 महीना थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, इसमें आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियों से संबंधित रोग भी परेशान करेगा, और साथ में
फिर एक बार आपको अच्छा एजुकेशन में फिर अवसर प्राप्त होगा, और वो है 15 दिसंबर 2025 से और ईयर एंड तक। ये जो 15-16 दिन रहेंगे, इसमें आपके भाग्य में प्रबलता देखनी पड़ेगी। आपके त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के अंदर रहेगा, भाग्य से कोई अकस्मात आपका काम बन सकता है। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ट्विस्ट वर्ड क्यों यूज किया। आपका जो भाग्य का लॉर्ड है ना, क्योंकि देखिए भाग्य है तो सब कुछ और भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाग्य का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलेगी दिनांक 14 मई 2025 में, और वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। और जैसे ही मिथुन में आएंगे तो 3 जगहों पर इनकी दृष्टि जाएगी। जी हाँ, 3 जगहों पर। एक तो खुद अपनी राशि पे जाएगी, जो कि धनु ही राशि होती है इनकी, अपनी काउंट करते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, यानी कि 7वीं दृष्टि खुद धनु राशि पर भाग्य के घर पे रहेगी, और वो भी 14 मई के बाद। यानी कि गुरु खुद आपका सेवक बन रहा है, गुरु खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गुरु खुद आपके लिए संकट मोचक बन रहा है, गुरु आपके का बेड़ा पार करेगा, और गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को भी देखेगा 5th दृष्टि से, और गुरु 9th दृष्टि से आपके प्रॉफिट को भी देखेगा। यानी कि इस साल गुरु आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। आप जुपिटर का एक पुखराज भी पहन सकते हैं। अब आपसे बात करते हैं आपके लिए रेमेडियल पार्ट की। देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप शुरू करते हैं कोई भी उपाय शुक्ल पक्ष में, तो उसका ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। और 21 मंगलवार या फिर 31 मंगलवार का आपको व्रत रखना चाहिए, अति उत्तम और लाभदायक आपके लिए रहेगा। प्रातः आप श्री हनुमान चालीसा का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी को सिंदूर, तेल, नारियल, ऐसा मिष्ठान, ये सब चीज़ें आप चढ़ा करके आएँ, अति उत्तम रहेगा। और इसके अलावा आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शने नमः इस मंत्र का जाप 29 मार्च 2025 के बाद से निरंतर 2 माला का अवश्य करें। इससे आपके शनि ग्रह की शनि की 7.5 का प्रभाव आपका शांत होगा, आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा, जो आपके लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि 7.5 आपकी शुरू होने जा रही है। काले और नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, क्योंकि मेष राशि पे 7.5 लग रही है, और मेष राशि में शनि नीच के भी होते हैं, और ये मेष राशि में पहला चरण स्टार्ट होगा। इसलिए मैं आपसे विशेष बोल रहा हूँ कि आपको शनि की पूजा करनी है, शनि चालीसा पढ़नी है, और यदि हो सके तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लीजिएगा। आप रुद्राक्ष लेने के लिए हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सफ़ेद चीज़ों का दान भी अवश्य करना है। अब आप सोच रहे होंगे वो कब करना होगा, मैं आपको डेट बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में आपको दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, मिश्री, बूरा, ऐसा कुछ भी शुक्रवार के दिन 1.25 किलो मात्रा के अंदर दान करना है, पर ये उसी डेट में करना है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा आपको दान रविवार के दिन भी करना है, और वो आपको 17 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर के बीच में करना है। आपको गुड़ का, गेहूं का, तांबे का, ऐसी चीज़ों का दान और जल की सेवा रविवार के दिन इस टाइम पीरियड में करनी है। और इसके अलावा आपको हरी चीज़ों का दान करना है, और वो हरी चीज़ों का दान कब करना है वो भी आप अवश्य नोट कर लें। दिनांक 27 फरवरी 2025 से लेकर के और 6 मई 2025 तक आपको प्रत्येक बुधवार को हरी चीज़ें, गणेश जी की बुधवार के दिन ज़रूर पूजा करनी है। हरा चारा, हरी मूंग की दाल, हरे फल, हरी सब्जियां आप अवश्य दान करें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी मेड को, नीडेड पर्सन को, ताकि आपको उसकी दुआएं मिल सकें। तो ये सारे दान आपके लिए हैं। ये है वर्ष 2025 का मेष राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।